आइए, हो गया यहाँ तक? भाई साहब समझ में आ गया? देखिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, बहुत छोटा। जब रॉड ऐसे था, याद करो पहले, अब बात समझ में आएगी। ये ऐसे था कल की बात याद करवा रहा हूँ। क्या आपको मालूम था जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा था तो मैंने यहाँ पर ऐसे डीएम कट किया था, एक्स पे जाकर क्या लिया था dx, उसका मास dm निकाला था। याद आया कि नहीं आया? dm जो आया था वो क्या आया था? लैम्डा dx, और लैम्डा क्या आया था? m/l dx आया था। फिर मैंने इस dm का इसके अबाउट क्या निकाला था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रुको, क्या आया था? dm mr²। r क्या होता है? इसका रोटेशनल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x²। फिर सॉल्व किया था, याद आया? ठीक। सेम क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन, ये रहा, और ये सेंटर ऑफ मास, और एक्सिस ऐसे घूम रही है, कितने एंगल पर? थीटा। जैसे कोई सोचिए, अक्कल लगाई मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अगर देखा जाए ध्यान से, जैसे ये है, ये रॉड है, ये ऐसे घूम रहा है, बोलो हाँ है ना, ऐसे घूम रहा है, बोलो क्लियर है? अरे बोलो भाई, बात समझ में आएगी क्या? नहीं बात समझ में आई? आया? ठीक है। अब यही चीज़ क्या कर दिया जाए, ऐसे कर दिया थोड़ा सा, अब घुमाया जाए ऐसे करके, ऐसे की जगह हल्का चढ़ा कर दिया जाए। मैं आपको फालतू से एग्जाम्पल जरूर दूंगा, ठीक है? समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए, सपोज करो आप सर्कस वगैरह में हैं, ठीक, हाँ, ऐसे गुल्ली गुल्ली वाला घुमाने वाला कोई अपन करता दिखाएंगे, ठीक है? अब इसे मान लो, ये तो उठेगा नहीं मुझसे, है ना, ठीक है? हाँ, ये उड़ जाएगा, ठीक है? अब ये भाई साहब हैं, इनको मैंने ऐसे लिया, इनकी मुंडी पकड़ी यहाँ से और टंगरी यहाँ पकड़ी, बोलो हाँ ना, और सीधा पकड़ा, बिल्कुल ऐसे सीधा, क्या कर दिया? ऐसे घुमा रहा हूँ, एक्सक्यूज मी, चोट लग गई ना, चक्कर आ गया थोड़ा सा, बोलो क्लियर है कि नहीं है? अरे बोलो यार, पले पड़ा। अब देखो ध्यान से, सीधा पकड़ा था, तो ये जो है ये वाला केस था, ऐसे रॉड है, ऐसे पकड़ लिया था, ऐसे पकड़ घुमा रहा था। अब मान लो थोड़ा सा क्या हो गया, अब मान लो इस तरह भी ज़्यादा इनको करना पड़े, ठीक है? तो मुंडी वाला हिस्सा तो भाई इधर वाला हाई भी पड़ेगा, मुझे हल्का सा मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे पकड़ूंगा टेढ़िया के, ऐसे टेढ़िया के, फिर अब क्या कर रहा हूँ? ऐसे घुमा रहा हूँ। हाँ, बोलो हाँ या ना? ये वो वाला केस है, बोलो हाँ या ना? ये वो वाला केस है, हल्का टेढ़िया के, बोलो हाँ या ना? मैं इनको घुमाने की बात की, आप किसी को घुमा सकते हैं, ठीक है? वो मैंने सिर्फ इनको घुमाने की बात की, आप किसी को घुमा सकते हैं, मैं उस पर कुछ वो नहीं है ना, हाँ, उस पर मैंने कुछ नहीं जाऊँगा बोलने भाई साहब, ठीक है क्या? आइए, एक ही बात सोच सकते हैं, हाँ, बस, इसके अलावा तो कुछ सोच ही नहीं सकते। गंदी सोच के लोग, इधर आओ, देखो ये पूरा कितना है? L, हाफ कितना है बेटा? L/2। पहले क्या निकालोगे? लैम्डा। तरीका आज भी वही है, लैम्डा, बोलो कितना आ जाएगा? m/l। फिर क्या हो जाएगा? dx, ये देखो dx कट किया, कहाँ पे जाकर? यहाँ से x पे जाकर क्या लिया? dx। अब क्या निकालोगे उसका? मास, लैम्डा इंटू dx। अब रुकना, अब रुकना, फिर क्या किया था आपने? तो क्या किया था? dm का रोटेशनल के अबाउट क्या निकाला था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तुम्हारा रोटेशनल एक्सिस है, ये वाला, और ये कौन है भाई साहब? dm, ये है। और अगर देखा जाए ये क्या है? x है, बोलो हाँ है ना? जब तुम इसका लिखोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, तो क्या dm इंटू x² लिखोगे? नहीं लिखोगे। हमने कहा था, अभी बताया था, अगर यहाँ पर dm है, ये मिलाओ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाए तो क्या लिखते हैं? mr² का जो r रहता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। क्या आपको ये लगता है परपेंडिकुलर है? उसके लिए ये एंगल, अगर ये dm है
ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, है क्या। इसका मतलब ये एम आर स्क्वायर लिखेंगे, सॉरी डी एम आर स्क्वायर, तो आर का एक्स नहीं आएगा, ये नया चीज़ आएगा, ये कहलाएगा हमारा आर। रोटेशनल से डीएम की डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस पल्ले पड़ा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर मैं कहूँ कि साइन थीटा क्या होगा, तो शायद आपका जवाब है आर बाई एक्स। बोलो हाँ है ना। यहाँ पर आर इक्वल टू एक्स, बोलो बेटा क्या आएगा, साइन थीटा। अब बताओ, जब डी आई लिखोगे इसका, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये आ जाएगा डी एम इंटू आर स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। अब पल्ले पड़ा, यहाँ पर देखा जाए, बोलो बेटा डी आई, व्हाट इज डी एम, लैम्डा इंटू डी एक्स, व्हाट इज आर, डी एक्स, एक्स बोलो क्या होगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है। अब बताओ व्हाट इज लैम्डा, एम बाई एल, एक्स स्क्वायर हो गया ना, और यहाँ पर क्या आ गया बताओ, साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर डी एक्स। बोलो हाँ है ना। अब निकालोगे पूरी रॉड का, तो क्या होगा देखो, एम बाई एल साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरा कांस्टेंट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा वो सुनो पहले जरा देखो, ये रॉड है, आप चाहे यहाँ पे डीएम लो चाहे यहाँ पे डीएम लो, एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आधे पागल लोग, देखो ऐसे होता है ना, जब हम यहाँ लेते हैं तो इसको x बोलते हैं, यहाँ लिया तो x चेंज हो गया, तो हम कहते हैं ना कि x वेरिएबल होगा। तो इस समय कैसा है यह, बताओ कैसा है ये, जब ऐसा है बोलो हाँ या ना, यहाँ लिया चाहे यहाँ लिया, क्या एंगल पे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, हाँ। यहाँ लोगे तो x चेंज होगा, x चेंज होगा, बोलो हाँ है ना। क्या कितने वेरिएबल्स हैं, एक, कौन, x, लिमिट किसकी लगाओगे, x की ही। तो इधर लिया है तो यहाँ से इधर वाली हो जाएगी लोअर लिमिट, और ये हो जाएगी अपर लिमिट, और ये लिखी जाएगी माइनस में, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक भी l/2, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी l/2। तो x की जो लिमिट आएगी माइनस l/2 से प्लस l/2 आएगा। बोलो हाँ है ना। तो डी आई का क्या हो जाएगा, आई एम बाई एल, आगे बोलो साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस l/2 से प्लस l/2। नहीं आया। अब बताओ आई इक्वल टू, बोलो एम बाई एल, चाहो 3 बाहर कर लो, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, एक्स जहाँ वहाँ पर क्या आ जाएगा, होल क्यूब, माइनस जहाँ x वहाँ पर क्या आ जाएगा, होल क्यूब। बोलो क्लियर है क्या। अब बताओ, तो I इक्वल टू, बोलो m, यस साइन स्क्वायर थीटा बाई 3l, ये कितना हो जाएगा, l क्यूब बाई 8, यहाँ माइनस है, ऊपर ऑड नंबर है तो माइनस बाहर आएगा, वाला माइनस बाहर आएगा, ये भी माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस l क्यूब बाई 8। समझ में आ गया। अब बताओ यहाँ पे I इक्वल टू, देखो m, बोलो m साइन स्क्वायर होगा, I इक्वल टू m, बोलो बेटा साइन स्क्वायर थीटा बाई 3l, ये कितना हो जाएगा, l क्यूब बाई 8, l क्यूब बाई 8, 2l क्यूब बाई 8, 2l क्यूब बाई 8। अब बताओ ये 2 4 ज़ा 4, 3 ज़ा l कट गया, तो m l स्क्वायर बोलो बाई 12। बात समझ में आई क्या। सोचो यही जब रॉड ऐसे की जगह सीधा ऐसे होता, थीटा कितना होता, 90 डिग्री, यहाँ साइन 90 1 हो जाता, तो आंसर आता है ml स्क्वायर बाई 12। बोलो हाँ है ना। यानी यही रॉड अगर तिरछा गया, इंक्लाइन हो गया थोड़ा सा, तो इसका आंसर ये आएगा। बोलो क्लियर है क्या। कॉपी क्वेश्चन करो, सब क्वेश्चन कंसेप्ट सिखा रहे हैं। पहले पड़ गया क्या, कॉपी करो, कॉपी करो बेटा, कॉपी करते जाओ बेटा, कॉपी करते जाओ। कॉपी करते बेटा फटाफट।
गया? इतना समझ में आ गया? ठीक है, एक बार रिवाइज करिए, एक बार रिवाइज करिए फटाक से। एक बार रिवाइज करिए, आराम चलिए, आराम चलिए, आराम चलिए, बिल्कुल माइंड बहुत जान जी। देखो ऐसा रहेगा जब कल की क्लास में आए तो आपको जो चीज़ें सिखाई जाए तो फटाफट आपको याद आए। हो गया? आप देखो मेन मुद्दा देखो, इधर आ जाओ। क्लियर है? ठीक है, समझते जाओ धीरे पर। मतलब ऐसा नहीं हम कुछ टफ चीज़ सीख रहे हैं, बेसिक बेसिक पहले सीख रहे हैं। देखो हो गया? अब मेरी बात सुनिएगा, ध्यान सुनना। अगर मान लो ये बहुत कुछ सिखाना बाकी है बेटा, मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या चीज़ दिख रहा है आपको? डिस्क। ठीक है, ये देखा जाए तो ये एक प्रकार से क्या है आपका? डिस्क। इसका जो रेडियस है वो कितना है? आर है। इसका जो टोटल मास है वो एम है। इस बात से एग्री है? टोटल मास कितना है? एम। आइए, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे पूछता, ध्यान सुनिएगा, कि बेटा एक बात बताइए, सुनिए ध्यान से। अगर मैं पूछता कि बताइए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो शायद आपका जवाब था mr²/2। क्या होता है? mr²/2। एग्री है इस बात से? देखो जाना पड़ता है दूर ना। कितना होता है? mr²/2। वो नहीं पूछूंगा, आपको आता है ना। अब देखिए एक्चुअल क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा, देखिएगा, बोलो ना यहाँ से। ठीक है, ये पूरी डिस्क है, पूरी डिस्क है। इसके अबाउट कितना आता है? mr²/2। ध्यान देना मेरी बात को। एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसे है ही नहीं। मेरा एक्चुअल जो क्वेश्चन है वो देखो ये रहा। देखा जाए, आपको सेंटर ऑफ मास से पढ़ाया था, इतना हिस्सा यहाँ है ही नहीं। एक प्रकार से यहाँ स्कूप कर लिया गया है, पंच कर लिया गया है। रोटी खाते हैं, गोल रोटी ले लीजिए, उसको एक फोल्ड, फिर एक फोल्ड करिए, फिर बीच में कहीं कच्चे से मार दीजिए, कुछ ऐसा कट के निकल के बाहर चला जाएगा। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो यस। बात समझ में आई? ये हिस्सा है ही नहीं इसके अंदर। अब आपसे कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा पहले क्वेश्चन को, कि भाई एक्चुअल में ये ऐसे है। बच्चा प्लीज़ देखो, ध्यान देना, एक्चुअल में ये ऐसे है। बोलो हाँ है ना? ऐसे। आपसे बोला गया कि भाई साहब ये जो है इसके अबाउट क्या निकालो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एक्चुअल क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई क्या? नहीं आई? तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसको करने का तरीका क्या है बस समझो, बस वो। बात समझ में आ गई? यस, समझो। मैं कह रहा हूं कि इसका जो टोटल मास है, आराम चलो, जब कुछ सामने आएगा देख लेंगे। टोटल मास वो m है। टोटल मास कितना है? m है। ठीक। अगर मैं आपसे कहूँ का सिग्मा क्या होगा? व्हाट इज सिग्मा? व्हाट इज सिग्मा? यस, सरफेस मास डेंसिटी। अब मेरे हिसाब से ये होता है टोटल मास अपॉन टोटल सरफेस एरिया। ये जो है आई थिंक πr²। और इसको इनडायरेक्टली हम कहते हैं कि एक एरिया का मास, एक एरिया का मास, ये तो होता है इसका मतलब। जो मैंने हिस्सा कट करने वाला हूँ, मुझे बताइए उसका डायमीटर तो r होगा, मगर रेडियस कितना होगा? r/2। तो जो हिस्सा मैं कट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, जो हिस्सा मैं कट करने वाला हूँ उसका ये कितना होगा? r/2। ऐसे कट होगा, ये वाला हिस्सा वहाँ से कट होकर बाहर आएगा। भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहे थे, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? r/2। अगर मैं ये कहूँ कि बताओ कि इसका एरिया क्या होगा, तो मैं इसको नाम देता हूँ a डैश फिलहाल के लिए।
ए डैश मत करो, क्या करो इसको, चलो एक मिनट, इसका एरिया को हम बोल देंगे A1, बात समझ में आ गया क्या? एक सेकेंड, इसके एरिया को हम लोग क्या बोल देंगे A1, और इस वाले को हम लोग क्या बोल देंगे A2 बोल देंगे। तो ये हो गया हमारा A1 और फिर क्या आ गया हमारा A2। अगर मुझे इसका मास ही निकालना है तो क्या आएगा, इसके पहले एरिया कितना आएगा पाई आर स्क्वायर, आर के नाम पर क्या आएगा r/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। बोलो क्लियर है क्या? ये सिग्मा का मतलब क्या हुआ, एक एरिया का मास। अगर मैं इसका ही मास निकालना चाहता हूँ m2, और इसके मास को मैंने क्या नाम दे दिया है, मान लो m1 बोल दिया। बोलो क्लियर है क्या? मैं समझ आ रहा है क्या मेरी बात? अगर मैं m2 कहूँ कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर कुछ मत करो, सिग्मा इंटू क्या कर दो A2, इस एरिया को सिग्मा से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका सिंपली क्या आ जाएगा, उसका मास आ जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, आपको आ गया तो m2 इक्वल टू ये कितना है, यस m बाई बोलो पाई आर स्क्वायर, और A2 के नाम पर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर बाई 4। ये कट गया, यहाँ पर m2 देखोगे m बाई क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। हाँ या ना? कहानी फिर आगे बढ़ेगी। बोलो क्लियर है क्या? अब सुनो, यानी आपको पूरे हिस्से का भी मास मालूम है, जो हिस्सा कट किया जा रहा है, पंच किया जा रहा है, उसका भी मास मालूम है। अब देखो स्टेप देखना, अब याद करने वाली चीज़ है, इसे करते कैसे हैं। ठीक है, ये तो सब मास वो निकालने की बात तो हो गई। सबसे पहला स्टेप देखो क्या होता है, ये जो हिस्सा है कौन सा, बिना कटा हुआ हिस्सा, यानी रोटी कट करने के पहले की बात हो रही है। बोलो हाँ है ना? उसका किसके अबाउट, इसी का अबाउट निकालना है, तो उसका उसी एक्सिस के अबाउट क्या निकाल लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नाम दे दो चलो I1। किसका, जो बिल्कुल मेन वाला पार्ट था, बाकी तो कटे हुए पार्ट है उसके, तो मेन पार्ट था उसी एक्सिस के अबाउट, जिसके अबाउट क्या करना है अपने को, निकालना है। क्या निकाल लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या इसका रेडियस r है, क्या इसका मास m1 जिसको आप m बोल के रखे हुए हो। मेरे हिसाब से अगर ये डिस्क है तो I1 क्या होगा, mr स्क्वायर बाई 2, इस एक्सिस के अबाउट। तो भाई साहब mr स्क्वायर, m के नाम पर m ही रहेगा, r के नाम पर r ही रहेगा, तो mr स्क्वायर बाई 2 नहीं आया। अब सुनो, अब मुझे बताओ वो हिस्सा बताओ जिसको कट किया जा रहा है, वो हिस्सा बताओ जिसको कट किया जा रहा है। क्या इसी हिस्से को कट किया जा रहा है, जो ब्लू ब्लू कर रहा हूं मैं, यस और इसी के अबाउट क्या निकाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो हिस्सा कट किया जा रहा है, ये हिस्सा का क्या निकालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसी के अबाउट, जिसके अबाउट क्या हो रहा है वो पूरे का निकालना है। नहीं आया क्या? अब सुनो, इसका मास कितना है, m2। बोलो हाँ है ना? भाई साहब समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? आपको इसका इस जो हिस्सा कट किया जा रहा है उसका इसके अबाउट निकालने, इसको हमने I2 दे दिया। भाई साहब उसके पहले आपको इसका ICM मालूम होना जरूरी है, और ये जो है मेरे हिसाब से कितना हिस्सा में r/2 है। बोलो हाँ है ना? भाई ये पूरा r है तो कितना हो जाए, r/2 होगा। तो इसका ये बताओ पहले, इसका पहले तुमको भाई तुमको निकालना क्या है, I2 निकालना है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, इसका ICM निकालो। तो ICM क्या आएगा, mr स्क्वायर बाई 2, m के नाम पर क्या आएगा m2, और m2 है कितना m/4, तो mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2, तो m के नाम पर क्या आएगा, ये हो गया mr स्क्वायर, ये हो गया r स्क्वायर बाई क्या हो गया 2। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या? ये बताओ सॉल्व होने पर क्या आएगा, ये आएगा mr स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 4 जा 16, 32 आ जाएगा ओवरऑल 32। बोलो क्लियर है क्या? तो mr स्क्वायर बाई 32। भाई साहब अब ये ICM आया है, आपको तो I2 निकालना है। भाई साहब जब ये I2 निकालना है तो आप यूज़ करोगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस। तो ये जो आएगा वो आएगा ICM प्लस MD स्क्वायर, D के नाम पर ये, और M के नाम पर आएगा m/4, ये m हो गया, और d स्क्वायर, और d के नाम पर आएगा r/2 का होल स्क्वायर। नहीं आया क्या? ठीक। यहाँ पर यदि बात करें I2,
समझिएगा, यदि हम बात करें क्या I2, ICM इसका कितना है भाई साहब, MR² बाई 32 प्लस स्क्वायर 4 16, तो ये आ गया MR² बाई 16। मुझे ऐसा लगता है LCM 32 और 1 2 3 आ रहा है, 3MR²। पहले पूरे हिस्से का निकाला उसी एक्सिस के अबाउट, तो कितना आ गया MR² बाई 2 पे जो हिस्सा पंच हो रहा है उसका उसी के अबाउट क्या किया, निकाला। अब आया मेन, हमें तो निकालना है मेन पार्ट I, इस हिस्से का निकालना है। पहले किसका निकाला, इसका निकाला पूरे का, वो उसका नाम रखा I1, जो कट हो रहा है उसका निकाला। हमें तो कटने के बाद जो बचा, ये पूरा रोटी हुई, कट किया, कटने के बाद यही बचा ना, हमें तो इसका निकालना था ना। I1 क्या है, कटने के पहले का, और I2 जो हिस्सा कटा, यस, हमें तो I निकालना था। तो अब बता, तो I जो आएगा, ध्यान दो, जो I आएगा मेन हिस्सा माइनस ऑफ I2, खत्म। जो हिस्सा काटा जाएगा तो माइनस लगा दो, बोलो हाँ है ना। अब बताओ, तो ये I इक्वल टू व्हाट इज I1 माइनस 3MR² बाई 32, क्या 32 LCM है, यहाँ पर आ जाएगा 16MR² माइनस 3MR²। मेरे हिसाब से ये आ रहा है 13MR² बाई 32। नहीं आया, चालू हो जाओ, ये सिखाना था। चालू हो जाओ। अरे यहाँ तक पहुँच गया आज ना, कल बस पहुँच रहे हैं मंजिल तक। जल्दी करें। पिछले क्वेश्चन में क्या था, दो रॉड थे, एक रॉड का निकाला, दूसरा रॉड का निकाला, जोड़ दिया। ओके, दो रॉड जुड़ रहे थे, एक रॉड ऐसे था, फिर एक रॉड ऐसे आ रहा था, तो वहाँ क्या हो रहे थे, जुड़ रहे थे। इस बार क्या हो रहा है, कट हो रहा है, माइनस लगा दीजिए। भाई साहब देखो, याद करो सेंटर ऑफ मास क्या सिखाया था, इसको कट करके पलट दो, फिर वही सेम क्वेश्चन। इस बार तो कट करके बाहर फेंक दिया है, अगर पलट दिया फिर निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आज पकड़ो पॉइंट कि हाँ ऐसा आया तो ऐसा करेंगे, ऐसा आया तो ऐसा करेंगे। और एक बार कल क्लास में आने के पहले एक बार अच्छे से रिवाइज करके आना, नहीं सब हवा में चला जाएगा। आज ज़्यादा हो गया बेटा, वो मेमोरी कार्ड भर गया होगा। इसमें कोई बच्चा इसका रिवीजन स्टार्ट हो गया है, काम पे लग गए हैं? फिर बोल रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ बेटा, रिवीजन कैसे करना है, जो मेन पॉइंट्स वो लिखते जाना है, ठीक है। मेन पॉइंट, जैसे मेन फार्मूले हैं, जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट रिवाइज किया तो मेन में डायमेंशनल फॉर्मूले याद रहने चाहिए। बेसिक जो क्वेश्चंस थे उसके टाइप क्या, ऐसा आएगा तो ऐसा करना, ऐसा है तो ऐसा करना, वो चीज़ें एक दो क्वेश्चन कॉपी में लिखा रहना चाहिए।
ठीक है। जब अपन उस पर आए उसके बाद एरर पे आएंगे, वर्नियर कैलिपर्स के मेन फॉर्मूले को क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। फिर स्ट्रेट लाइन में आ गए, मोशन स्ट्रेट लाइन में, तो उसमें ग्राफ ऐसा होता है तो ऐसा होता है, इक्वेशन ऐसे है तो ये करना होगा, ऐसे है, तो उसको एक बार अच्छे से कॉपी पे लिखा हुआ है। प्रोजेक्टाइल जब आया तो प्रोजेक्ट का मेन फॉर्मूला याद है। लॉज ऑफ मोशन में आया तो वहाँ पुल्ली पुल्ली वाले क्वेश्चन से बाकी सब करते आना है, ठीक है। फ्रिक्शन में आया तो वहाँ ये सब बेसिक चीज़ें में याद रहे आपको। हो गया? मतलब क्या हुआ कि अगर पंच हो रहा है तो माइनस, और सम कर रहे हैं तो क्या करना पड़ना अपने को, प्लस करते हैं। इतने दिमाग में बैठाना है। अभी जो मैंने बोला पंच वाली बात की, मैं उसी की बात फिर से कर लेता हूं आपसे, सोचना। बोले ठीक। मेरे पास डिस्क ही है, ये है, ध्यान देना। पहले ऐसे था, पहले ऐसे था, मान लो ये रेडियस कितना है R1, ऐसे था। अब मैंने किया क्या, जब ये ऐसे था इसमें से इतना हिस्सा कट मार दिया, ये वाला हिस्सा, तो कैसे बचा होगा, इतना ही बचेगा बस। और ये कितना है आपका R2, कट मार लिया। बोलो क्लियर है क्या? खींच लिया उसमें से। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर नहीं आया? अब सुनना, ये क्वेश्चन एक्चुअल में स्टार्ट कैसे हुआ वो देखो। नहीं देखिए, पहले ये क्वेश्चन क्या है। उन्होंने ये कहा कि मैं आपको देखो ऐसे शेप दे रहा हूं, एक बोलो क्लियर है क्या? ये दे रहा हूं। बोले कि ये जो है, ये वाला रेडियस चलो R1, बाहर वाला रेडियस कितना R2, और उसके बाद बोला कि मैं आपको ऐसा दे रहा हूं, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। सिंपल। अब क्वेश्चन में क्या दिया है पहले वो समझो। क्वेश्चन में उसने ये जिसका रेडियस कितना है R2, इसका मास नहीं दिया है। ये हिस्सा कट गया, कटने के बाद बचा कौन सा, ये वाली बाउंड्री बची। अरे ये बचा ना, जैसे मान लो आपके पास एक रोटी है, सपोज करो रोटी है 100 ग्राम की, एग्जाम्पल हो, ठीक है। रोटी कितनी की? 100 ग्राम की थी। उस बीच में से कट मार लिया, 20 ग्राम कट कर दिया, बचा कितना? तो एक्चुअल में जो ये हम आपको दे रहे हैं, ये जो ये पूरा कटने के बाद जो है, जो बचा हुआ हिस्सा है, उसका मास मैं आपको दे रहा हूं। यानी कहने का मतलब ये है, इसका मास दे रहा हूं, टोटल मास कितना दे रहा हूं, m। तो ये 100 ग्राम नहीं है, ये कौन है, 80 ग्राम। पहले पढ़ा क्या यहाँ पर? नहीं आया? आया? अब यहीं से कहानी पकड़िएगा। क्वेश्चन ऐसे ही दिया रहेगा। अब देखो, आइए समझिएगा। मतलब आराम से रहो, आराम से। मतलब ये हुआ, ये जो हिस्सा बना रहा हूं डायग्राम में, ऐसे ऐसे कर रहा हूं, इसका मास कितना है, m है। 21 चीज़ का मास है, इसका मास है नहीं, इसका मास है। तो जब आप सिग्मा निकालेंगे तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल सरफेस एरिया। ये किस चीज़ का माइनस है, सॉरी किस चीज़ का मास है, इस वाले का। अरे बोलो यार, तो आपको नीचे जो एरिया लिखना पड़ेगा उसी वाले एरिया को लिखना पड़ेगा।
कैसे लिखा जाएगा, इस पूरे में से इसको माइनस कर दो, तो पूरे डिस्क है ये डिस्क, तो पूरे का आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, उसका आर कितना है, R2 है, तो पाई R2 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर माइनस ऑफ पाई R1 स्क्वायर। नई बात समझ में आई क्या? ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। बहुत करके पाई कॉमन ले लोगे, बोलो हाँ है ना। ये क्या आया, एक एरिया का मास। नहीं समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? एक एरिया का मास। अब देखो मैं यहाँ पर ये इंटीग्रेशन मेथड से भी होता है, और तुमको सिखा ही नहीं रहा हूँ आपको, अभी सिंपल तरीके से बात कर रहा हूँ अभी। तो देखो, अब देखो ध्यान से, अब देखना। अब बताओ ये वाला कौन सा था, सबसे बड़ा वाला, उसी में से पंच होगा। जो बड़ा वाला था उसका रेडियस कितना लिया है आपने, R2। अब उसका मास निकालो, नाम रखो उसका M2। तो जब M2 निकालोगे तो क्या आएगा, सिग्मा इंटू उसका एरिया पाई R2 स्क्वायर। अरे बोलो यार, नहीं आएगा क्या? सिग्मा कितना है, सिग्मा जो है कितना बेटा, M बाई पाई कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा पाई R2 स्क्वायर, पाई से पाई। तो ये जो M2 है वो आ रहा है MR2 स्क्वायर होल अपॉन, बोलो, माइनस R1 स्क्वायर। आ गया? फिर रुको, ये जो मेन हिस्सा है जिसमें से काटा जाएगा, ये ऐसे था, उसका रेडियस कितना है R2। हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो क्या निकालना पड़ेगा, पहले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा मेन। अब बताओ क्या आएगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, MR स्क्वायर बाई 2। M के नाम पर क्या आएगा, M2, R के नाम पर क्या आएगा, R2 स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर I2 इक्वल टू व्हाट इज M2, M2 ये रहा, बोलो M, एक मिनट, एक सेकेंड, फॉर्मेट को बाहर रखो। M2 बोलो कितना, M स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हो गई, M2 की, और ये वाली R2 तो है ही है, बोलो हाँ है ना। ओवरऑल है क्या बना, बोलो ना, 1/2 MR2 पे 4 अपॉन, बोलो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये कौन सा हिस्सा है, मेन वाला। अब कट कौन सा हो रहा है बताओ, अच्छा कट कौन सा वाला हो रहा है, ये वाला कट हो रहा है, बोलो हाँ है ना। उसका रेडियस कितना है, R1, उसका मास कितना ले लो, M1। अगर मैं ये पूछूं आपसे कि ये M1 क्या होगा, सिग्मा इंटू इसका एरिया, तो पाई R1 स्क्वायर, तो ये M1 सिग्मा कितना है, कितना बताइए, M बाई पाई, बोलो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू पाई R1 स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ M1 इक्वल टू, पाई से पाई कैंसल, तो MR1 स्क्वायर अपॉन, बोलो स्क्वायर माइनस ऑफ R1 स्क्वायर। यस, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। अगर डायग्राम को बनाए तो ये ऐसे बनेगा, बोलो हाँ है ना। हमें तो यही इसी के अबाउट निकालना है, डायग्राम ये दिया हुआ है, बोलो हाँ है ना। एक हिस्सा कट हो रहा था, ये कितना है R1, तो इसको क्या बोल देंगे अपन, I1। जब इसका I1 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, MR स्क्वायर बाई 2, M के नाम पर क्या आएगा, M1, R के नाम पर आएगा R1 स्क्वायर बाई 2। तो बोलो क्लियर है क्या? जब यहाँ वैल्यू डालोगे तो R1 यहाँ आएगा, R1 यहाँ, जैसे यहाँ आया था ना 4 बन गया था, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट बोलो I1 कितना आ जाएगा, ठीक है 1/2 M R1 की बाई 4, R1 की पावर 4 अपॉन क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर, तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई। अब बताओ कौन सा हिस्सा किस में कट हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि हम I2 में से कट कर रहे हैं। मेन हिस्सा कौन सा वाला, I2 है, तो इसका मतलब I जो आएगा इस बार I2 माइनस I1 आएगा। अब देखना I2 की वैल्यू बोलो, ये रही, I1 की वैल्यू ये रही, वहाँ डालेंगे,
दोनों में से m/2 r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर m/2 r2 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। m/2 बोलो माइनस r1 स्क्वायर कॉमन, बोलो क्लियर है क्या? बचा क्या? r2 की पावर 4, r2 की पावर 4, तो उसको मैं लिख सकता हूँ r2 स्क्वायर, r2 की पावर 4 माइनस r1 की पावर 4, तो r1 का स्क्वायर का स्क्वायर। क्या हमने पढ़ा है? a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ध्यान से, आराम से, तो ये आ गया m/2, ध्यान देना, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। ये बताओ, ये पूरा अंदर वाला मान लो a है, तो ये a स्क्वायर, और ये वाला कितना है मान लो b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी है माइनस बी, तो पहले मैं a प्लस बी लिखता हूँ, तो r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। ये देखो, अरे यहाँ 4 था कि नहीं था, उसको मैंने पहले क्या कर लिया था, r2 स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। ये पूरे अंदर वाले को मान लिया a, तो a और ये मान लिया b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस b। नहीं आ रहा क्या? यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो, प्लस r1 स्क्वायर, बोलो क्लियर है? कुछ कट गया क्या? ये कट गया, बोलो क्या आ जाएगा? m/2 r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर। नहीं आया, नहीं आया क्या? क्या प्रोसेस क्लियर हुआ? प्रोसेस क्लियर हुआ कि नहीं आज की क्लास में? प्लीज बताइए। नहीं, कैसे क्या करना समझ में आ गया? बस आज के लिए इतना ही, ताकि आप कल जब दिमाग में बैठाए कि हाँ ऐसे है तो ऐसे, ऐसे है तो ऐसे, ये आपको आना ही चाहिए। क्लियर है क्या? प्लीज़ लिख लीजिए। आज के लिए इतना, इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि क्या है, पूरा माइंड में बैठ जाए आकर, हाँ ऐसे है तो ये, ऐसे है तो ये, पास में आ गए, भूलना नहीं है। हाँ बेटा, एक मिनट बोलिए। क्वेश्चन में ऐसा एंगल दिया रहेगा तो डायरेक्ट ये लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लगाएंगे ही लगाएंगे, जब क्वेश्चन में कोई एंगल दिया रहेगा अपन डायरेक्ट ही लगाएंगे।